भगवान ने लीला की 100 योजन विस्तार वाली एक बड़ा सुंदर नगर बनाया। सुंदर नगर में एक राजा और राजा की वो कन्या विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर कन्या। उस नगर में नारद जी महाराज पहुंच गए। और राजा का नाम था शील निधि और कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। अब वो राजा के पास गए नारद जी महाराज और राजा ने कहा कि मेरी कन्या का आज स्वयंवर है, इसको कैसा वर मिलेगा? नारद जी से पूछा। नारद जी ने कन्या को देखा, कन्या का हाथ हस्तरेखा देखी तो नारद जी महाराज ने वर्णन किया, सुतेयम तब भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है, महाभाग्यशालियों लक्ष्मी जी के समान इसके गुण और भंडार हैं। और जो भी इसको वरेगा, जो भी इसको वर प्राप्त होगा वह अमर हो जाएगा। कि जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई। इस प्रकार नारद जी महाराज ने वर्णन किया। परंतु नारद जी महाराज तो मोहित हो गए, क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। इस प्रकार सोचने लगे। अब नारद जी महाराज वापस आ गए। नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं। अब तो नारद जी महाराज से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। अगर मैं सुंदर हो जाऊं, नारद जी महाराज सोचते हैं अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो कन्या निश्चित मुझसे विवाह कर लेगी। मुझे सुंदरता प्रदान कौन करेगा? अब मैं सुंदर तो हो नहीं, पर सुंदरता किससे लूं? राम जी से लूं या काम जी से लूं? फिर उनके विचार आया, काम जी से लूंगा तो वो रूप तो दे देगा पर कल्याण नहीं करेगा मेरा, और राम जी से ले लूंगा तो वो मेरा रूप भी दे देंगे, वो मेरा कल्याण भी कर देंगे। हरि सन मांगो सुंदर ताई। नारद जी महाराज भगवान से बहुत प्रकार से विनय की और परम कौतुकी भगवान उसी समय नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप अपना मुझे रूप दे दो, आप मुझे अपना रूप दे दो। निश्चित मैं उसे प्राप्त करके आपके रूप का बिना मेरे गले में जयमाला नहीं पहनाएगी। नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपका घर बस गया, शंकर जी का भी बस गया, हम मेरा भी बस जाए, क्या दिक्कत है? हम भी कब तक ऐसे अकेले घूमेंगे? अब भगवान नारायण तो समझ चुके थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही, आन भांति नहीं पावन सोई। पर भगवान मेरा कल्याण भी उसमें होना चाहिए। मुझे रूप तो चाहिए पर उसमें मेरा कल्याण भी कर देना। नारद जी महाराज कहते हैं कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। यहाँ पर नारद जी महाराज, अभिमान तो आया पर नारद जी महाराज की भाषा बिल्कुल नहीं बदली, विनम्रता बिल्कुल नहीं बदली, इसलिए उनका कल्याण हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। हे नारायण, जो नारद जी महाराज ने यहाँ पर बात कही है ना, ये बड़ी ही सुंदर है। इसको तो आप याद कर लो और रोज भगवान के सामने जाया करो
और इसका पाठ किया करो। कौन सी चौपाई? जो अभी हमने सुनाई, पुनः सुन लीजिए, बढ़िया याद कर लीजिए कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, 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 करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान से सुबह शाम ये चौपाई जरूर गाया करो, भगवान से बोला करो, हे नाथ जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूँ, मेरा हर प्रकार से हित कीजिए। अब जो नारद जी ने मांगा था उससे कल्याण तो होना नहीं था। नारायण ऐसे ही हैं, आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, जो आपको उचित है वो देंगे। माता पिता गुरु का यही कर्तव्य है, यही उनकी कृपा होती है कि वो ये नहीं करते जो बच्चा मांगता है, जो बच्चे के लिए, जो बालक के लिए अच्छा होता है वही उसी को देते हैं। इसलिए दो चीज मांगी थी, रूप भी दिया था, रूप भी मांगा था और कल्याण भी मांगा था, पर भगवान ने कल्याण दे दिया। अब भगवान परम कौतुकी नारायण ने भगवान नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। मरकट बदन कुपत माँ गुरुज व्याकुल रोगी, वेदन देहिना सुनहि मुनि जोगी, विशक वरो यथार्थस्य यथा प्रियतरोस्ति में। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर की जगह बंदर बना दिया। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने भी पीछे से 2 गण भेज दिए, बोले जाओ पूरी खबर देते रहना। क्यों? नारद जी अति प्रिय है ना, इसलिए उनकी चिंता हो रही थी भगवान को, इसलिए 2 गण पीछे से भेज दिए। अब नारद जी महाराज सुंदरता को लेकर वरदान मांगकर यहाँ से चल दिए। बीच में ही गण मिल गए भगवान शंकर के। गणों ने कहा कि पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महोत्तमम, मुखम तो वानरस्येव विकटम च भयंकरम। कूट प्रश्न करे, व्यंग करा, अरे महाराज आप कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा आपका मुख तो देख लीजिए। व्यंग प्रश्न किए शिव गणों ने कि करहि कोटि नारद ही सुनाई, करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, राज कुंवर छवि देखी, इन्हई बरही हरिजन विशेषी, हरिजन विशेषी। शिवगण कूट करते हैं किंतु नारद जी समझ में ही नहीं पाते। उसी समय अब वहीं मंडप में पहुंच गए, सब राजा बैठे हुए, नारद जी महाराज राजाओं की लाइन में बैठ गए। राजकुमारी भी जयमाला लिए आ गई। अब जैसे ही श्रीमती जी दिखी, विश्व मोहिनी जी दिखी है, नारद जी और अकड़कर बैठ गए। हाँ, नारायण से सुंदरता लेके आए हैं, हमको ही पहनाएंगे। नारद जी महाराज अब जैसे ही उस विश्व मोहिनी ने भगवान नारद जी के उस बंदर के रूप को देखा, बड़ा क्रोध आया और चली गई। अब यहाँ पर नारद जी महाराज कि मरकट बदना भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति को श्रीमती ने देखा ही नहीं। जही दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि तेने बिलोक की भूली।
इतने में ही भगवान विष्णु राजकुमार का वेश धारण करके आ गए और विश्व मोहिनी भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए नारायण भगवान की जय।